हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम लोग 2024 का इंग्लिश BA 5th सेमेस्टर पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का नाम है हमारा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो वही सेम पेपर पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। सेक्शन ए आपको पता है जिसमें 2 marks ईच, 5 क्वेश्चंस, देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल। द सेकेंड इज़ 8 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, 5 अटैम्प्ट करना है, 5 marks ईच। And the third section is you need to attempt 2 questions of 20 marks each. 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी ये कि आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एपिक। वेरी सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय एपिक। एपिक बताइए, और उसमें अगर आपको आता हो तो एपिक के टाइप्स भी लिख दीजिए ताकि उसको पता हो, और एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। भले ही बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, बट आप इतना लिख देंगे तो उसको पता होगा कि अरे इसको तो सब आता है। ठीक है, तो आपको फुल 22 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट इज़ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का डिफिनीशन आता है तो पहले उसको लिखिए। एंड यस, ट्रेजेडी का डेफिनेशन नहीं आता तो उसको डिफाइन कर दीजिए, बट डेफिनेशन को प्रियोरिटी मिलती है। हालांकि इसमें डिफाइन नहीं लिखा गया है, बट स्टिल हम अपनी तरफ से क्यों रिस्क लें, राइट। देन द थर्ड इज़ क्लासिकल कॉमेडी क्या होता है। विथ एग्जाम्पल लिखिएगा। भले एग्जाम्पल इसमें नहीं है कि पूछा नहीं है तो लिखें क्यों, ऐसा मत करिएगा। क्लासिकल कॉमेडी को एक्सप्लेन करिए और एग्जाम्पल्स भी लिखिए राइटर्स के साथ। ठीक। देन द फोर्थ वन इज़ व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सिटी ऑफ एथेंस। तो इसके बारे में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अभी तक जितना मैंने पेपर देखा है, एथेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी एथेंस की, जो भी स्पेशलिटी थी, कितने कितने हमारे फिलोसफर्स वहाँ पे जन्म लिए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें एथेंस के बारे में, तो आप सारी चीज़ें आप उसे लिख देंगे। ठीक है। कमेंट ब्रीफली ऑन लिटरेरी कल्चर इन द ऑगस्टन रोम। ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल 2-3 पेपर देखे, ये क्वेश्चन भी अवेलेबल था, मतलब दिया हुआ था करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको लिटरेरी कल्चर इन द ऑगस्टन, ये 2 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। देन द सेक्शन बी, जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 करने हैं। देखिए, पहला है कमेंट ऑन द मेन आइडिया ऑफ प्लेटो एज डिस्कस्ड इन द रिपब्लिक बुक 7। ठीक है, तो आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, कुछ बाहर से नहीं आया है, इजी क्वेश्चन है ये भी, कि प्लेटो उसमें एलेगरी ऑफ द केव में क्या बताना चाहते हैं। तो शुरू में पहले हेडिंग डालो, फिर लिखो एलेगरी होता क्या है, फिर एलेगरी ऑफ केव की मेन आइडिया क्या है, फिर उसमें एक्चुअल में क्या एम है उसके लिखने का, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है। डिस्कस इन ब्रीफ द थीम ऑफ होमर द इलियड बुक 1। मैं पहले ही बता दूं, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं तो पूरा ही स्टोरी जान लेते हैं कि आखिर इलियड में था क्या, बट बुक 1 को हम लोग द रेज ऑफ एक्लीज भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एगामेम्नॉन और एक्लीज की लड़ाई हुई थी, एंड मतलब उन लोग की बहस हो रही थी। इसमें कोई भी लड़ाई चालू नहीं हुई थी, ना ही कोई भी वॉर अभी बैटल फील्ड में आई है। तो ये नहीं कि पूरा एकदम लिख दें कि किसने किसको मारा, फिर एक्लीज मर गया, ये सब जितना बुक 1 में है बस उतने ही, जो भी क्लैश हो रही है एक्लीज और एगामेम्नॉन के लिए, बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। द थर्ड क्वेश्चन इज कमेंट ऑन एडिपस कॉम्प्लेक्स विद रेफरेंस टू सोफोक्लिस। एडिपस, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एडिपस कॉम्प्लेक्स टर्म किसने दिया, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड। इसके बारे में जानना है, उनकी बुक क्या थी उसको भी लिखना है। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा कि सोफोक्लिस के एडिपस रेक्स में क्या क्या था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट रेनेसा। तो रेनेसा के बारे में आपको लिखना है। डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट से आई है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू क्लासिकल लिटरेचर, ये भी वही है। आपको इसमें मेजर राइटर्स लिखने हैं, और जो न्यू क्लासिकल एज है उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, फेमस वर्क। और अगर आप डेट नहीं लिखे फिर तो मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री रेफेलाइट पोइट्री। तो आपको बताना होगा कि रेफेल थे कौन, और इनसे पहले की पोइट्री को क्यों इंपॉर्टेंट दी जा रही है, वो दोनों एंगल आपको इसमें बताना होगा, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइएगा। द नेक्स्ट इज हु आर द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। डिस्कस इन ब्रीफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ जॉर्जियन पोइट्री। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें से 5 अटेम्प्ट कर सकते हो।
द नेक्स्ट सेक्शन सी, जिसमें आपको फर्स्ट पूछ दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। इसको तो आप बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इवन 20 मार्क्स में तो और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी मेटाफिजिकल पोइट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जो मेटाफिजिकल पोइट्स के जो वर्क थे उनके पोएम की कोटेशंस अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे देगा। जैसे अब वैलिडिक्शन करके जो वर्क था, उसका एक बहुत ही फेमस लाइन है, आप उसको लिख सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कंपस वाला एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद सर्च कर सकते हो, बुक्स में गूगल पे आ जाएंगी। राइट अ नोट ऑन द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म इन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड। ये भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट से, अगर आप बहुत ही श्योर हो इस चीज़ के लिए, आप क्लियर हो किसी चीज़ को, तो ही क्वेश्चन पिक करना। द थर्ड क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। दिस इज ईजी, इसको आप लिख सकते हो। एंड डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल। तो आप सारे क्वेश्चन ईजी हैं। साइकोलॉजिकल नॉवल में आप देख सकते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक है, इसको आप लोग ज़रूर से दिखाइएगा। एंड देन मिसेस डेलोवे, वर्जीनिया वुल्फ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इन सबको लिखेंगे। और प्लस एक लाइन लिख दीजिएगा कि कैसे, मिसेस डेलोवे की एक बहुत फेमस लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही है, आप उसको लिखिएगा। उसको अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो क्लियरली आप साइकोलॉजिकल नॉवल में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही है, फीचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल में आप क्लियरली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाएंगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड देन आप फीचर्स को लिखेंगे, ठीक है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू कैन प्रैक्टिस इट। एंड देखिए, आप जज करिए कि आप टाइम वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में हद से ज़्यादा पेज नहीं लिखना है कि आपको इसमें ज़्यादा आता है तो आप पहले ज़्यादा लिख लो, क्योंकि बाद में फिर पेज भी कम पड़ने लगेगा और आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन।